नमस्कार, दोपहर के 2 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ चला है। अनलॉक 1 का आज पहला दिन है। राजधानी दिल्ली खोल दी गई है, लेकिन सीमा सील कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी और हरियाणा को उसी अंदाज में जवाब दिया है जिस अंदाज में दोनों ही राज्यों ने दिल्ली से कोरोना फैलने का आरोप लगाते हुए अपनी बॉर्डर को सील करने का फैसला लिया था। दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती की तो केजरीवाल ने पलटवार करते हुए हफ्ते भर के लिए यानी कि पूरे 7 दिनों के लिए दिल्ली की सीमा को सील कर दिया है और दिल्ली वालों पर सीमा खोलने को लेकर राय मांगी है। दिल्ली बॉर्डर सील होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में रोज काम करने के लिए पड़ोसी राज्यों से भारी तादाद में लोग आते हैं। दिल्ली में दफ्तर है तो नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में घर, या फिर नोएडा गुड़गांव में दफ्तर है तो दिल्ली में घर। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वो करे तो करेगा क्या, पास को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। दिल्ली का ये बड़ा फैसला, लेकिन यहीं से लोगों के लिए, जो आम लोग हैं, उनके लिए चुनौती दोहरी, क्योंकि इस वक्त कड़ी धूप देखी जा रही है। दूसरी तरफ सीमाओं पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। सुनिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। लेकिन दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली तो केरला वालों की भी है, तमिलनाडु वालों की भी है, यूपी वालों की भी है, बिहार वालों की भी है, झारखंड वालों की भी है, महाराष्ट्र वालों की भी है। दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है। फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के लिए? दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। रोज हम देखते हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इसके बारे में कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह मैं इसलिए कह पाया क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों में आपकी सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में और स्वास्थ्य सेवाओं में खूब पैसा इन्वेस्ट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। एक तरफ वो कहते हुए कि दिल्ली तो सबकी है, पूरे देशवासियों की है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों से इस बारे में राय ली गई है कि क्या कोरोना काल तक दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज कराया जाए। इस पर लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी राय शुक्रवार शाम तक उन्हें जरूर भेजें। वहीं तीसरी तरफ इस बात को कहते हुए भी नजर आए कि दिल्ली में सरकार की तैयारी पूरी है, क्योंकि सरकार ने बहुत पैसे स्वास्थ्य सेवाओं में लगा दिए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज तक का हिस्सा बन चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शाहजिया इल्मी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं। इन दोनों से हम बातचीत करें उसके पहले दिल्ली सरकार के फैसले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, सरकार की तो सेहत बिगड़ गई है, कैसे अब फिर मदद होगी? अब आप देखिए, सरकार के पास विज्ञापन देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया है, लेकिन वेतन देने के लिए अब ये बहाना बना रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि 690 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने सीधे सीधे जनधन अकाउंट वाले दिल्ली के खाता धारकों को दिया है। 836 करोड़ रुपया उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर फ्री में दिया है। 243 करोड़ रुपया जो सीनियर सिटीजन को, विधवा बहन को और हमारे महिला को या फिर दिव्यांगजन को दिया है। 768 करोड़ रुपए का हम राशन दिए फ्री में, जिसको ये बांट नहीं पाए और मजदूरों की दुर्दशा हुई।
अब मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आप ये 5,000 करोड़ रुपया अपने विज्ञापन के खर्च के लिए मांग रहे हैं। आपको मैंने 40 घंटे से एक सवाल पूछा हूं कि 22 मार्च से अभी तक आपने विज्ञापन पे कितने पैसे खर्च किए। और दूसरा सवाल है हमारा कि आपने दिल्ली में अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर्स के लिए कितने पैसे खर्च किए, वो इन्होंने बताया नहीं।